दिमाग के अंदर कोई ठिकाना बना हुआ नहीं था, ना किसी मंजिल का कोई रेखा। दिमाग वो गूगल मैप वाला पिन ढूंढ रहा था, पर जिंदगी अब नेटवर्क से बाहर कहीं दूर किसी अनजान मझधार में बहने लगी थी। इस बहती नदी की तरह जिंदगी भी बहती बहती पहुंच गई थी अजनबियों के इस मेले में। हम पहले कभी मिले नहीं थे, पर यहाँ इस बात पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सुबह 6 बजे निकला था दिल्ली के घर से और रात के 7 बजे नारकंडा पहुंचा था। फिर रात गुजारने के लिए वहां के हॉस्टलर के डॉर्म में एक बेड बुक कर लिया था। स्टे बहुत ही अच्छा था। कुछ नए लोग मिले, इनमें से कोई दिल्ली से तो कोई राजस्थान से और कोई तो इंग्लैंड से भी आया हुआ था। Singing yesterday, last night, it was very awesome. So lots of youth vibe. And you, Karan? Hi. What would you like to know? You are from UK? England. England. ये देखो, ये बेड से यहाँ एक कपल रह रहे हैं। इसमें कोई फॉरेनर है शायद, आई नो, यही बताया था। तो ऊपर पे एक बेड है, नीचे एक बेड है और मेरा बेड जो है ये है, ये वाला। और ये सारे बैग यहाँ 1 2 3 4 बैग, 5 बैग टेल बैग है। इसके अंदर टेल बैग रख दिया है। इसके अंदर जो है राइडिंग जैकेट रखा है। ये कैबिनेट टाइप के है बेड के नीचे, और कैमरा है। फिर एक पर्स टाइप का छोटा सा बैग है, हेलमेट है, जूते है। भरा दिया मैंने। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने एक्चुअली राइड किया। सो आज यहाँ सो जाऊँगा और कल सुबह कहाँ जाए। मैं सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके अपनी मार्को को भी मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि रात को ही मैंने मेरे अगली डेस्टिनेशन जो है उसका तय कर लिया था। बस अब जाना है मुझे, 5 घंटे की राइड है समला। तो मिलते रोड पे। अच्छा तो दोस्तों अभी निकल रहे। सामने का माउंटेन व्यू देखो अगर दिख रहा है। और ये जो है भाई साहब, ये आए चंडीगढ़ से। अभी भी मैं जस्ट निकल ही रहा हूँ, ये भी आके पहुँचे। तो आपका क्या प्लान है आगे, क्या कहाँ जाएंगे? मैं कहीं जाऊंगा, ये लास्ट। हाँ ये लास्ट है। अच्छा, यहाँ से घर जाएंगे वापस। तो बढ़िया रहा यहाँ स्टे। अभी निकलते। हाँ अच्छा, हाँ थैंक यू। एंड स्ट्रेंजली इस भाई ने जब मुझे बताया कि मेरे माइक जो है वो निकला हुआ है, लगा नहीं है, तो मैंने लगाया माइक। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी ना आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। कोई आवाज़ माइक की है नहीं है। तो मैं अब जो है ऐसे करके वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये रेंज दिख रहा है, पूरा माउंटेन रेंज, स्नो क्लैड, सच ए ब्यूटीफुल सीन। तो इसके बाद दोस्तों मैं चलता गया जो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड कहा जाता है, जिस रोड को जो रिकोंगपियो से पहले आता है, आई मीन किन्नौर से पहले। अब तो नहीं है, अब तो बिल्कुल ही स्मूथ, बहुत खूबसूरत रास्ता है वो। रामपुर पहुंच गया हूँ मैं, और रामपुर में एक रेस्टोरेंट देखा मुझे, वो बहुत तेज़ लग रही है, तो खाना खा लेता हूँ। कल मैंने खाना खाया नहीं था, हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ जो है ये रेस्टोरेंट बिल्कुल रोड साइड में है, रामपुर में ही। मैंने वेज थाली का ऑर्डर किया है, वेज थाली। और कुछ मुझे एक्चुअली थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खाना था, लेकिन अंडे शंडे यहाँ है नहीं। बाकी जो है वेज से काम चलाना पड़ेगा। तो इस साइड को मकान है, सारे खिड़की, थाउजेंड्स ऑफ विंडोज़ देख सकते हो। और नीचे एक नदी भी है, ये रही नदी। वैसे भी इस रिवर का नाम क्या है? सतलुज। सतलुज, अच्छा सतलुज जो स्पीति से आ रही है जी। तो ये है सतलुज रिवर दोस्तों। इसके पीछे सारे बने हुए हैं मकान, और ये बुद्धा का है। तो दोस्तों ये आ पहुंचा है जो वेज थाली ऑर्डर किया था मैंने। इसमें पनीर है, दाल है, राइस है, और ये सलाद है। थोड़ा सा खाना मैंने थोड़ा सा चखा है, सही है। और मैं एक मशरूम भी ऑर्डर किया है, मसाला मशरूम। कोई नॉनवेज है नहीं, अंडा खाने का दिल था लेकिन अंडे है नहीं, तो फाइन। तो दोस्तों फाइनली मैं वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड में पहुंच चुका हूं। लेकिन अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मक्खन जैसी रोड है। और हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत गहरी खाई है, इसीलिए शायद इसको कहा जाता है। लेकिन अब कोई डेंजर नहीं है, ये बहुत
बहुत ही सेफ रोड लग रहा था। तो फिर से रुकना पड़ा। अभी चाय जो है, चाय मिल जाएगी, हाँ चाय पीऊँगा। उसके बाद फिर ज़्यादा दूर नहीं रह गया, अब आई थिंक 50 किलोमीटर्स रह गया है। तो ये एक सामने ढाबा, रोड साइड ढाबा। तो यहाँ रुक के चाय पीने के बाद जनाब एक ऐसा हादसा हुआ कि क्या ही बताऊँ। अब आगे देखो, पता चल जाए। ये कितने बजे तक खुला रहता है ये? 12 बजे रात के? अच्छा जी, बढ़िया है। और यहाँ क्या आप लोग यहीं रहते हो? नहीं, हम तो संगला रहते हैं। संगला, ओके। तो यहाँ से संगला अभी तो जाया जा सकता है ना? अभी तो कोई ऐसे पर दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अभी तो संगला में बहुत ठंड होगा। ठंड होगा बहुत ज़्यादा? उगड़ खावड़ तो है, गड्ढे 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 है, तो संभाल के चलाना है। और बहुत सुंदर है संगला जाना। हाँ, मतलब रात तो हो ही जाएगी। बस में तो 2 घंटे लगते हैं ना, आपके पास सिर्फ बाइक है तो जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ, तो आप लोगों ने संगला में क्यों नहीं खुला ढाबा? भैया हमने यहाँ खोल दिया ना, तब आपको आना पड़ा। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है संगला में? संगला बहुत अच्छा है। तो संगला में बिजनेस सही नहीं हो रहा है क्या? क्यों, बिजनेस बहुत अच्छा। यहाँ खोल दिया, हमको पता ही नहीं चला। अच्छा, हाँ जी, हमसे बिना पूछे खुला ना यहाँ पर। अब खुद को टाइम नहीं मिल रहा, फिर हमको यहाँ बैठा दिया। आप संगला जा रहे हैं? चितकुल कि संगला? अभी तो संगला जाऊँगा, कल जाऊँगा चितकुल, रक्सम। कहाँ से है आप? दिल्ली से। दिल्ली से? अकेले? हाँ। अकेले राइड करे आप? पहले भी आए हो? स्पीति गया, उधर नहीं गया। अकेले आए थे उस टाइम भी? हिमाचली संग है, हिमाचली से गीत है ये? नहीं। नेपाली। नेपाली है, अच्छा। तो आप लोग नेपाल से हो क्या? हाँ जी। अरे नेपाल भी मुझे जाना है। नेपाल में 2-3 राइडर है, लड़की है, एक भाई 3-4 लड़की है, वो एक साथ निकलते ना राइड में, बहुत ही ऑफ रोडिंग करते हैं ये। चलो जी, चलता हूँ। हाँ, कितना हो गया? 10। भाई क्या बताऊँ, अभी ना फ़ोन मेरा यहाँ गिर गया था। यहाँ मैंने चाय पिया, चाय पीने के बाद गिर गया फ़ोन, पता नहीं कहाँ। मतलब मैं परेशान हो गया, ढूंढ के रोड तक पैदल गया। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इस फ़ोन में सब कुछ है, मेरा शूट वगैरह है, सब कुछ है, एवरीथिंग। तो ये जो भाई साहब है, इनको मिल गया। पैदल गए आगे, हमने गूगल अकाउंट में पासवर्ड वगैरह करके फ़ोन का लोकेशन हमने देखा। तो ये भाई साहब जो है, और यहाँ के जो भाई साहब, इन्होंने ये तरकीब बताया। कभी भी आपका भी फ़ोन गिरे ना, गूगल इसमें जाके मेल में लॉग करके लोकेशन अगर फ़ोन का ढूंढो तो वो ऑटोमेटिकली वो रिंग होता रहता है। तो इनको ये जो रिंग होता मिल गया फ़ोन, तो इन्होंने उठा लिया। सड़क पे पड़ा हुआ था, सड़क के साइड पे। तो किस्मत बहुत, फ़ोन मिल गई यार। बहुत टेंशन हो रहा था। तो अभी मुझे सांगला पहुंचना है, तो सांगला के लिए अभी रह गया है 35 किलोमीटर्स, और 1 घंटे से ऊपर ही लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट ऐसा बता रहा है गूगल। तो चलता हूँ अभी। बिल्कुल रात हो गया, सब कुछ देखो गया। अब पहाड़ों में रात ना बिल्कुल डिप्रेसिव लगता है। तो चलो दोस्तों, सांगला में मिलते हैं। भाई रास्ते में लोग भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये मेरे सामने 4x4 जा रही है, इसके ड्राइवर ने मुझे बहुत मदद करी है रास्ता दिखाने में। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं भटक गया था, तो इन्होंने मुझे रोड दिखाया, तो इन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। और जाते वक्त मैंने इनको थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी समझा। तो बहुत ही बढ़िया बंदा था ये। तो मुझे पूरा संगला का जो बढ़िया वाला रोड है वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया इन्होंने। इसके बाद इनके जहाँ डेस्टिनेशन था वो वहाँ चले गए। अब ये देखो भाई, रात हो चुकी थी और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। उबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग था, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। और क्लासिक रिबॉर्न के जो हेडलाइट है ना, ये तो एक तरह से कहा जाए कि एक मजाक है। मतलब इतनी कम रोशनी की क्या ही बताऊं, कहाँ रोड है कहाँ खाई है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। नहीं, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने ही इस सिचुएशन को चुना था और मुझे ही इस सिचुएशन से होता हुआ गुजरना है। तो इसी रोड से मैं चलता गया, ऑफ रोडिंग करता गया। मेरे राइट हैंड साइड में बहुत ही गहरी खाई थी, बहुत ही गहरी, और रास्ते में कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। और उबड़ खाबड़ रोड में कंट्रोल करता खुद को गिरने से बचाता मैं चलता रहा सांगला की ओर। तो मुझे तो लग रहा था भाई रात को ना, एक्चुअली पहाड़ी रोड मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है और कोई बात नहीं है। और मुझे डर भी इस बात की है कि मेरा जो टायर्स है वो ट्यूबलेस नहीं है, तो कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर इतनी रात को इस ठंड में पंक्चर अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। हाँ, मेरे पास टूल किट्स है, सब कुछ है, लेकिन इस ठंड में ना हाथ भी जहाँ जम जाता है वहाँ
पता नहीं कितना ही कुछ कर पाऊँगा मैं, कैसे ही बदल पाऊँगा टायर, आई डोंट नो। तो रोड के एक साइड में रोक कर मैंने सोचा कि एक बार ही गूगल मैप में देख लेता हूँ सांगला के जोस्टेल कितनी दूर है, कितनी दूर और जाना है। तो पता चला कि 3 किलोमीटर और जाना है मुझे सांगला के, जहाँ गांव के एंड है वहाँ बाज़ार के बाद जो मेन मार्केट है उसके बाद सांगला जोस्टेल है। तो वहाँ तक मुझे जाना है। लेकिन सांगला मार्केट जब पहुँचा तो अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी चहल पहल था, रौनक हो रहा था, चारों ओर रोशनी दिखाई पड़ी। और ये जगह बहुत छोटा सा एक शहर है, लोग हैं, दुकानें अभी भी खुली हुई थी। और कितने भी कह लो, इंसान को इंसान के बीच ही अच्छा ज़्यादा लगता है। सांगला शहर एंट्री करने से पहले पीछे 2 ब्रिज पड़ता है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। एक ब्रिज ये रहा, उसके बाद आगे जाकर बिल्कुल आगे ही एक टर्न लेकर दूसरा ब्रिज आ जाता है। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सांगला सिटी आ जाता है। लेकिन भाई साहब, ऑफ रोडिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टूटा फूटा रोड, जगह जगह कीचड़, बड़े बड़े पत्थर, और मुझे तो डर लग रहा था कहीं ब्लैक आइस ना मिल जाए, क्योंकि ये -4-5 डिग्री चल रहा था टेम्परेचर। और पानी देखते ही मुझे डर लग रहा था कहीं ब्लैक आइस में मैं फिसल के ना गिर जाऊं। रात का टाइम है, तो ऐसा करता करता मैं पहुंच गया अपना जोस्टेल। इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद मानो कि मेरे सारे थकन उतर गए। इतना ही खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और मुझे दिखा कि ये ना एक एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर बसा हुआ प्रॉपर्टी है। तो एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर से गुजरता हुआ सीढ़ियाँ जा रही है, जहाँ से इस प्रॉपर्टी में जाया जाता है। वहाँ पहुँचते ही मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और मैंने एक डॉर्म के अंदर एक बेड बुक किया था। और जो ये अलमीरा आप देख रहे हो, इसके ऊपर का जो रैक है वो मुझे मिला था। मैंने अपना सारा सामान उसमें लाद दिया। और फाइनली सबसे अनोखी जो बात मुझे यहाँ की लगी है, वो होटल वाला कॉन्सेप्ट से हटकर यहाँ है, वो है एक कॉमन रूम, जहाँ सब बैठ के चिल कर रहे थे। यहाँ खाना भी मिल जाता है, आप बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और बहुत सारे कंपनी मिल जाता है यहाँ। तो यहाँ आप कैरम खेल सकते हो, और एक यूथ वाला वाइब है यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए बहुत मज़ा आता है। लोग भी आए हुए हैं, ये पंचकुला से आए हुए हैं, तो ये भी मस्ती कर रहे हैं अपने। और यहाँ जो ये भाई है, आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, अभी दिल्ली से हो, तो ये दिल्ली से आए हुए हैं। तो यहाँ ऐसे भी आगे आप देखेंगे कि लोग कैरम भी खेल रहे हैं। इट्स अ नाइस प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का वाइब। जोस्टेल है तो ऐसे ही है। तो दोस्तों, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, चिकन बिरयानी जो है इस तरह से सर्व किया जाता है यहाँ। तो मुझे पहले लग रहा था पता नहीं ये है क्या चीज़ है, तो एक्चुअली नाइस, अच्छा लग रहा है देखने में भी। आप लोग कहाँ से हो? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे। मैं अहमदाबाद। ओके, आप भी बॉम्बे? दोनों गुड़गांव से थे। मैं अपने अहमदाबाद बॉम्बे बोल रहे हैं। ऐसा बॉम्बे में ही हुआ, मैं पला बड़ा बॉम्बे में। रिसेंटली हाँ, देखो किसने बोला क्या खेल भी नहीं रहा बैठा। तो दोस्तों, आज की जो व्लॉग है यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मैं पहुँच गया था 7 साढ़े 7 बजे यहाँ हॉस्टल में, जोस्टेल में, आपको दिखाया मैंने। तो आज की राइड क्या ही बताऊँ, एक्चुअली बहुत शॉर्ट राइड था, 4-5 घंटे के। कुल मिलाकर मुझे 5 घंटे ही लगे यहाँ पहुँचने में, 5 से साढ़े 5 घंटे, क्योंकि मैंने रुका भी है। रास्ते में फ़ोन खो गया था, किस्मत बहुत अच्छी थी कि फ़ोन मिल गया। फ़ोन खो जाना मतलब पता ही है आपको कि हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि कोई राजकुमार है या कोई राजकन्या है जिसका जो प्राण है, जिसका जो सोल, वो किसी भूरे के अंदर रखा हुआ है या किसी पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। तो फ़ोन आजकल हम लोगों का ऐसा ही हो गया है कि फ़ोन बिना पिंजरे, जैसे कि हमारा जान इसके अंदर रहता है, ये अगर खो गया तो क्या हो सकता है आपको, आप समझ सकते हो। तो ये फ़ोन गिर गया था, तो किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मिल गया। लेकिन फ़ोन का एक कोना थोड़ा सा टूटा है, तो ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसका स्क्रीन टूटा है या ऊपर जो क्या गार्ड कहता है, वो जो भी है ग्लास जो लगाते हैं, वो नाम याद नहीं आ रही है मुझे अभी। सांगला के लिए जब मैं टर्न लिया जाता है, जो कल्पा के जो रोड है, उसके बाद सांगला के लिए जो ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद जो सांगला के लिए आप आते हो, बहुत टूटा फूटा रोड है, बहुत ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी थक गया था,
तो नीचे गया मैं, कॉमन रूम जो दिखाया आपको, वहाँ बैठ के हमने गप्पे मारी, खाना खाया, रोटी और अंडा करी और हॉट चॉकलेट पिया। और जो कंपनी मिला मुझे क्या ही बताऊँ यार, कम से कम 7-8 बंदे, हम बहुत देर तक बातें बनाए हमने, वहाँ बैठ के, वहाँ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ, सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं यार, बहुत अच्छे बंदे हैं, सब ने बहुत घूम रखे हैं, देश विदेश हर जगह इन्हें घूम रखे हैं, इनके बहुत एक्सपीरियंस है और बैठ के हमने हर तरह की बातें करी है। तो बहुत मज़ा आया। तो हॉस्टल या हॉस्टल में रहना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। फ्री बेड है, देखो सेविंग्स भी हो जाता है, आपका पैसे भी बजट के हिसाब से भी आपका हो जाता है। तो इसका प्रोस है वो है कि आप तरह तरह के लोगों के साथ मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, जान सकते हो, स्टोरीज पता चलता है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह का जो प्लान है, रक्सम और चितकुल जाऊंगा। रक्सम के रिवर के पास तो जाना ही है, और भी देखता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा प्लान है, अगर वो हो सकता है, अगर जा सकता हूँ तो वहाँ जाऊँगा ज़रूर, वो भी बताऊँगा नहीं, पता चलेगा आपको। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल।